इस स्टॉक में हमें 2 कन्फर्मेशन मिल रही, जो कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबसे पहला हमारा कन्फर्मेशन है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हुआ है। जो पैटर्न हमें ये कहता है कि स्टॉक का जो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है और स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन देखोगे तो नेकलाइन को यहाँ पर आज के सेशन में स्टॉक ने जो है यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। वॉल्यूम के साथ बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है और स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ये हमारे लिए सबसे पहले कंफर्मेशन हो गया। अगर सेकंड कंफर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन का जो यहाँ पर रिजेक्शन था, 3 बार रिजेक्शन लिया है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक जो है हमको अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है। हेलो दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पीसीबीएल केमिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 418 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 6.5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। वही अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर लगभग 11% तक की स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर लगभग 6% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर लगभग 20% तक स्टॉक में हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर लगभग 67% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली रिटर्न बनाकर दे रहा है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट में स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं? अगर इस स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो हमारी यहाँ पर कौन सी प्राइस रहने वाली है और हमारे टारगेट कौन से आने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आप पीछे से देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर आया है। ऊपर की ओर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर लगभग 340 रुपये के प्राइस पे जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में जो कि रेजिस्टेंस जोन जो हमने बनाया था उस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और बुलिश कैंडल के साथ स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग 585 रुपीज़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक एक बार फिर से हमारा जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसी जोन पर आकर अभी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले कई वीक से जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है 340 रुपीज़ के प्राइस पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है और स्टॉक जो है इस प्राइस के नीचे यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है यहाँ पर 340 रुपये के प्राइस पर यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं, जो कि स्टॉक को नीचे जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है या फिर ऊपर जा सकता है। और अगर हम एक बात देखेंगे तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लाइन लगाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन लगने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस ट्रेड लाइन को भी आज ये जो वीक का जो कैंडल है इस वीक के कैंडल ने यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है स्टॉक यहाँ पर हमको क्या बताने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कंफर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमने जो ट्रेड लाइन लगाई थी हम इसको वापस से एक बार लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या बन रही है। सिंपल हम यहाँ से ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि स्टॉक में जो है यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है स्टॉक इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की ओर आ रहा था। सबसे पहले जो हमारा ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई पे एक बार स्टॉक ने यहाँ पर इसी ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लिया। उसके यहाँ पर सेकंड बार, यहाँ पर थर्ड बार, यहाँ पर फोर्थ और यहाँ पर 5वीं बार स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की या फिर पिछले 2-3 दिन की आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो यहाँ पर जो है बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। सेकंड कंफर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें ये कहता है कि स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्सल हो चुका है और यहाँ से स्टॉक जो है यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ये नेकलाइन है, नेकलाइन को आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है और यहाँ पर अच्छे खासे हमको रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो हमारा ये सेकंड कंफर्मेशन हो गया, जो कि हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें बुलिश पैटर्न रहता है और वो जो हमें अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकता है, ऐसा हमें स्टॉक यहाँ पर बता रहा है।
अगर हम थर्ड कंफर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन जब स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्योंकि हमारा सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम में हमने बनाया था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पैटर्न बना हुआ है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर मैं और एक ट्रेड लाइन लगा दूँ तो आपको यहाँ पर और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या बन रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर इसी ट्रेड लाइन को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमने टेक्निकल देखी, टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड लाइन का कंफर्मेशन लिया है, उसके बाद हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी कंफर्मेशन लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 3 कंफर्मेशन है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक अच्छे खासी यहाँ पर बुलिश रैली दिखा सकता है। तो अगर आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है और इस स्टॉक का स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद आप इस स्टॉक को एनालिसिस कीजिए और आपको देखिए कि अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहते हो स्टॉक में तो आप यहाँ पर पोजीशन के लिए जा सकते हो। अब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 15,670 करोड़ का मार्केट कैप है, 415 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है, 584 का यहाँ पर हाई लगाया था, 209 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 35.2 की स्टॉक पी दिखाई दे रही है, इंडस्ट्री पी 29.4 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 14.2% की है, आरओई यहाँ पर 16.2% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 101 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 1 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर 51.4% की प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर कौन सी भी होल्डिंग प्रमोटर की प्लेस की नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कंपनी पर डेप्ट की बात करें तो 4,906 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्ट है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमको 1.29 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 2,163 करोड़ के सेल्स थे, दिसंबर में यहाँ पर 2,010 करोड़ के सेल्स, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर 364 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 317 करोड़ के सेल्स है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 का कंपैरिजन अगर हम मार्च 2024 से करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 में सेल्स हमें 5,774 करोड़ के यहाँ पर सेल्स हमको दिखाई दे रही है। अगर मार्च 2024 की बात करें तो यहाँ पर 6,420 करोड़ के हमको सेल्स दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2023 में 731 करोड़ के प्रॉफिट थे, और अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 51% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 5% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है, डीआई के पास 6.7% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 35.44% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल देखी, टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और स्टॉक जो है ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। उसके बाद हमने स्टॉक के फंडामेंटल की स्टडी की, फंडामेंटल में हमें अच्छे खासे यहाँ पर जो है कंपनी प्रॉफिट बनाकर दे रही है, ऐसा हमें पता चल रहा है। कंपनी के जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर हमको अच्छी खासी बेनिफिट दे सकता है तो आप इस स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।